कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरी याददाश्त तो चली गई है, लेकिन मुझे बहुत साफ साफ याद है कि कौन कौन सी औरतें मुझे मिलने आई थीं। वह देश का एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट है, फिर भी उसे पूरा यकीन है कि मैंने कोई बहुत जरूरी बात भूल रखी है। सच कहूं तो वह अपनी बात को हर हाल में सही साबित करने में माहिर है। अस्पताल में रहते हुए मैं उन सभी लोगों से मिल चुका था जिनसे मुझे मिलना चाहिए था। अगर सच में कोई बहुत जरूरी इंसान होता तो वह अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? हाँ, मुझे तो सभी जरूरी लोग याद हैं। फिर यह याददाश्त वाली कहानी क्या है? मेरी छोटी बहन के जाने के बाद अचानक सूट पहने एक औरत अस्पताल के कमरे में आ गई। सूट पहने औरत, मैं अभी अस्पताल में हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने जाओगी? वह मरा या नहीं? अगर नहीं मरा तो मुझे परेशान मत करो। मिस्टर गु, आप जाग गए हैं, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं लिक्सू हूँ, प्रेसिडेंट सन की असिस्टेंट। प्रेसिडेंट सन? आपको कुछ भी याद नहीं? गुचेन, प्रेसिडेंट सन बहुत बिजी हैं, ये याददाश्त खोने का नाटक बंद कीजिए। चाहे आप खुद को फांसी लगाने की धमकी ही क्यों न दें, इससे कुछ नहीं बदलेगा। उसकी इन अजीब बातों को सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका रवैया मुझे बहुत असहज कर रहा था। खासकर उसके चेहरे पर दिख रही घृणा देखकर मेरे मन में भी एक अजीब सी नापसंदगी पैदा हो गई। रुको, तुमने क्या कहा? 6 साल? आईने में चेहरा मेरा ही था, बिल्कुल वही, लेकिन मेरी यादों से ज्यादा परिपक्व, और उस पर एक गहरी उदासी की छाप थी। क्या सच में लिक्सू जो कह रही थी वह सही हो सकता है? क्या सच में 6 साल बीत चुके हैं और मैं सच में शादीशुदा हूं? क्योंकि मेरी यादें तो 18 साल की उम्र पर ही रुक जाती हैं, यानी जब मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। उस समय मैं चुपके से एक सीनियर स्टूडेंट को पसंद करता था। शायद उसका नाम सोमू यान था। वह यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर थी, लेकिन उम्र में मुझसे 2 साल छोटी थी, और अब मैं उसी से शादी कर चुका हूं। लिक्सू के कहने के अनुसार मैंने 22 साल की उम्र में सोमुयान से शादी की थी, एक ऐसी जल्दी में हुई शादी जिसमें किसी तरह की भावनात्मक नींव ही नहीं थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि सोम युयान का दिल मेरा नहीं है, बल्कि वह जेंगचोट नाम के आदमी के बहुत करीब है, और मैं, जिसे उसका प्यार नहीं मिला, सोमुयन का ध्यान खींचने के लिए तरह तरह के अजीब तरीके अपनाने लगा। लेकिन इससे मुझे सिर्फ सोमुयन की बढ़ती हुई नफरत ही मिली। आखिरकार मैं इस हद तक गिर गया कि सोमुयन को झेंगचोट से दूर रखने के लिए खुदकुशी की धमकी देने लगा। अगर तुम झेंगचोट से दूर नहीं रही तो मैं यहीं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। तो जाओ, जल्दी मर जाओ, मुझे छुट्टी मिल जाएगी। प्यार में मरने की धमकी देना मेरे स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय का मैं तो ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था जो प्यार में अंधे हो जाते हैं। जब तक मैं यह सब समझ पाता, तब तक मैं हमारे अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम में पहुंच चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कुछ सीरियस नहीं है, इसलिए लिक्सू मुझे सीधे यहां ले आई। गुचन, प्रेसिडेंट सू बहुत बिजी हैं, उन्हें अपने छोटे छोटे ड्रामों से परेशान करना बंद कीजिए।